पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार और वहाँ की सेना, इन दोनों के बीच एक बार फिर से मतभेद खुल करके सामने आ रहे हैं। और ताज़ा जो घटनाक्रम है उसमें आईएसआई के प्रमुख के नियुक्ति का मामला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यह चाहते थे कि जो मौजूदा आईएसआई चीफ हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको ही अपने पद पे बने रहना चाहिए, जो बीते लगभग 2.5 साल से अपने पद पे काम कर रहे हैं। जबकि हाल ही में पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने, यानी कि IPSR, पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया कि अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए ISI चीफ होंगे। यही नहीं, इस घटना में ये भी हुआ कि इसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से ISI चीफ के नियुक्ति का ऑर्डर आता था और ये डिक्लेयर भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से होता था। लेकिन इस बार इस रवायत के उल्टा हुआ और ये नियुक्ति का फैसला सेना प्रमुख के हवाले से किया गया। इसको लेकर के जो आम चर्चाएं हैं, जो पत्रकारों के बीच जो चर्चाएं हैं, जो आलोचकों के बीच चर्चाएं हैं, और जो एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी भी, जो सिविल सोसाइटी भी जो सोचती है, जो पाकिस्तान के मसलों पे नज़र रखती है, वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि क्या सरकार और सेना के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और ऐसा लगता है शायद सेना और सरकार एक बार फिर से आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये घटना और ये नौबत क्यों आई। देखिए, पाकिस्तान की सेना का जो प्रमुख होता है वो कई बार अपने आप को सरकार के प्रमुख से भी बड़ा समझने लगता है। और ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसका एग्जाम्पल माजी में यानी अतीत में मिल चुका है। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जो लोग रहे हैं, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे जियाउल हक हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, ये लोग ऐसे हुकूमत किए हैं, ऐसे शासन किए हैं कि ये सेना प्रमुख रहते हुए पाकिस्तान की सिविल सरकार का तख्ता पलट करके और पूरा हुकूमत अपने हाथ में ले चुके हैं। और इस तरह की बू अगर आ जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। इस चिंता को देखते हुए हम इस वीडियो में आपसे पाकिस्तान के सेना और सरकार के संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ISI चीफ की नियुक्ति कैसे होती है। तो बहुत ही हम शॉर्ट में इसका आंसर दें आपको कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री में तीन नामों पर विचार किया जाता है और वो नाम भेज दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास। और प्राइम मिनिस्टर के पास ये डिस्क्रिशन यानी ये विवेकाधिकार होता है, अपने विवेक से फैसला करना होता है प्राइम मिनिस्टर को कि वो उन तीन नामों में से किस एक नाम को ISI का अगला चीफ देखना चाहता है, उस एक नाम को वो मंजूरी देता है। लेकिन इस विवाद में क्या हुआ है कि ये नाम तो आए थे, 3 नाम तो आए थे, लेकिन बिना प्राइम मिनिस्टर के मंजूरी के ही सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का अगला चीफ नियुक्त कर दिया गया है। इसीलिए ये कवायद चल रही है, ये सुगबुगाहट चल रही है लोगों के मन में कि सेना और सरकार के जो रिश्ते हैं वो ठीक ठाक नहीं हैं। शायद ये रिश्ते पटरी से उतर ना जाएं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकता है। अब देखिए, इमरान खान क्या चाहते थे। इमरान खान चाहते थे कि जो मौजूदा चीफ हैं जनरल फैज़ हमीद, जो कि पिछले 2.5 साल से हैं, वो ही अपने पद पे बने रहें। और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि उनकी मंशा थी कि जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं, जो बहुत ही डवाडोल स्थिति है, वहाँ की बहुत कमज़ोर, बहुत ही नाजुक स्थिति है, उस नाजुक स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए जब तक वहाँ का क्राइसिस एक तरह से सेटल नहीं हो जाता है, टल नहीं जाता है,
तब तक मौजूदा जनरल फैज़ हमीद ही आईएसआई का चीफ रहें, लेकिन शायद ये सेना को मंजूर नहीं है और इसलिए सेना ने प्राइम मिनिस्टर की मंशा के अगेंस्ट जाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को आईएसआई का अगला चीफ नियुक्त कर दिया है। अब देखिए ये पद इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मसला इतना ज़्यादा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ये मसला इतना ज़्यादा सुर्खियों में क्यों है, तो इसकी वजह हम आपको बता दें कि जो आईएसआई का चीफ होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम और बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी जिम्मेदारियों को निभाने वाला शख्स होता है। वो अपने हिसाब से आईएसआई के लोगों को पोस्टिंग कर सकता है, उनका ट्रांसफ़र कर सकता है, उनका जो ओहदा है वो छोटा कर सकता है, उनका ओहदा घटा सकता है, बढ़ा सकता है, यानी कि अपने हिसाब से लोगों को रिक्रूट कर सकता है, शामिल कर सकता है और किसी मिशन पे उसको काम के लिए भी भेज सकता है। यही वजह है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हो जाता है। अब हम इसके ताकत की अगर बात करें तो ये तो इंटरनल ताकत हमने बोल दिया। एक्सटर्नल ताकत जो बाहरी जो उसके पावर हैं, उसकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में कहें तो ये शक्तियां दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। एक, सरकार और सेना के बीच कैसा रिलेशन है। अगर सरकार और सेना के बीच रिलेशन बहुत अच्छा है तो आईएसआई चीफ अच्छे से काम कर सकता है, और अगर सरकार और सेना के बीच रिश्ता ठीक नहीं है तो ये आईएसआई चीफ प्रॉब्लम में पड़ सकता है, क्योंकि आईएसआई चीफ का काम पॉलिटिकल और आर्मी, सेना के लेवल पे भी और सरकार के लेवल पे भी, दोनों जगह वो ज़रूरी और खुफिया इनपुट देता रहता है। तो ये इसका मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और बाहरी मसलों से रिलेटेड भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां होती हैं उस जिम्मेदारी पे काम करता है पाकिस्तान का आईएसआई चीफ। इसी के नियुक्ति को, इसी के अपॉइंटमेंट को लेकर के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच रिश्ते तल्ख होते दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि अतीत की गलतियों से, माजी में जो गलतियां हुई हैं पाकिस्तान में, जो सेना प्रमुख ने प्राइम मिनिस्टर का तख्ता पलट करके और देश में एक अपनी अकेली हुकूमत, एक तानाशाही हुकूमत, एक डिक्टेटरशिप अख्तियार कर लिया है, उसकी बू आने वाली है। क्या ऐसा होता है? हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हालात ठीक हों और वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता रखें। आप पाकिस्तान के मौजूदा मसले पर क्या कहना चाहते हैं? आपको हमसे अगर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ कहना है तो ज़रूर बताइए। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको वाइडली शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं सतीश पांडे। थैंक यू सो मच।